अच्छा दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। चैनल में आप सबको बड़े अरसे बाद खुश आमदेद। और आज इतना ऑस्पिशियस दिन है जनाब, सीज़न नंबर 5 जो है वो शुरू होने वाला है, ठीक है ना। तो निकलता हूँ मैं। आज की डेस्टिनेशन जो है, पहली डेस्टिनेशन हमारे सीज़न की, वो लिechtenstein है। आपको मैं दिखाऊंगा, बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है, बिल्कुल इस तरह छोटा सा चुन्नू सा मुल्क है, सही है ना, लेकिन बहुत ही खूबसूरत, बड़ी ज़बरदस्त, और उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है और बहुत ही अनोखा मुल्क है, ठीक है ना। तो उसकी तरफ चलते हैं। गूगल में मैंने एड्रेस डाल दिया जहाँ पे मैंने रात गुजारनी है। एक बहुत ही अच्छा कैंप ग्राउंड है, बहुत ही खूबसूरत, ठीक है ना। उसके अंदर रात गुजारेंगे। 3 घंटे 47 मिनट का रास्ता है, 379 किलोमीटर्स, ठीक है ना। तो चलें जनाब, निकलते हैं। मैं शहर से ज़रा निकल लूँ तो फिर आपके साथ जो है तो गपशप लगाता हूँ थोड़ा सा, ज़रा जब हाईवे के ऊपर निकल जाएं, ठीक है ना। सीज़न जब भी शुरू होता है मुझे कुछ समझ नहीं आती। एक तो खैर आदमी नर्वस होता है, थोड़ा ज़रा आगे का सोच रहा, और वो ज़हन थोड़ा सा फंसा हुआ होता है। मुझे बातें भूल गई होती हैं यार, बिल्कुल। तो आपसे थोड़ी देर में गपशप करता हूँ, ज़रा थोड़ा सा जो है ना निकल पड़े ये रास्ते में और आगे ज़रा निकल जाएं आप। तब तक जनीवा और ये इसके उसको एंजॉय करते रहें। ये बिल्कुल जनीवा की एज है, यहाँ से थोड़ी देर बाद ही, बस हम थोड़ी देर बाद ही मोटरवे के ऊपर चढ़ जाएंगे और जो है तो चल पड़ेंगे। और ये मोटरवे स्ट्रेट लिechtenstein जाती है, जो हाईवे 1 है, बिल्कुल जो मेन स्विट्ज़रलैंड की ईस्ट वेस्ट हाईवे जो है उसके ऊपर हम चल पड़ेंगे, ठीक है ना। ये सामने जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी ट्रंप ने जिसकी धज्जियाँ उड़ा दी हैं बिल्कुल ही। और ये इस जगह का नाम है रूट दे लोज़ान, इसको कहते हैं। ये लेक के ऊपर लोज़ान तक जाती है, बहुत ही खूबसूरत, बड़ी सीनिक वो है। इसके ऊपर मैंने आपको सैर कराई हुई है पहले भी एपिसोड्स में। और इस रोड के ऊपर जो है तो बिकॉज ये यूनाइटेड नेशंस का पिछवाड़ा है ना सारा, यूनाइटेड नेशंस के पीछे का सारा बाग है, और वो है यूनाइटेड नेशंस का जो मेन हेडक्वार्टर है उसका। तो यहाँ पे सारी एम्बेसीज वगैरह, और वो बहुत ही खूबसूरत वो हैं। आगा खान का घर है यहाँ पे, मैं भी आपको दिखाता हूँ, थोड़ी देर में आएगा। और बाकी उमर आशरफा के घर हैं। ये यहाँ पे एक बीच है, बहुत अच्छी पब्लिक बीच है, उसके ऊपर आप जा सकते हैं, स्विमिंग वगैरह कर सकते हैं। सामने जो आपको बिल्कुल नज़र आ रहा है, ये चाइना की वो है एम्बेसी, चाइना का मिशन टू द यूनाइटेड नेशंस। हर एक मुल्क में दो वो होते हैं, यहाँ पे एक एम्बेसी होती है और एक द मिशन टू द यूनाइटेड नेशंस। सो दिस इज़ चाइनाज मिशन टू द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये टर्की का वो है, टर्कीज़ मिशन टू द यूनाइटेड नेशंस। ये जो है ये आगा खान का घर है, बहुत ही खूबसूरत, इट्स अ ब्यूटीफुल वो। इसमें बहुत ओकेजन्स के ऊपर बड़ी ट्रीटीज़ वगैरह हुई हैं। गेस्ट्स को ये लोग इधर इनवाइट करते हैं, जब कोई मेजर वो हो रहा होता है। यहाँ पे जितने घर वगैरह हैं वो जनरली UN स्टाफ वगैरह और इन्हीं लोगों के हैं, एम्बेसडर्स के। उसके देखें, ये इजिप्ट की वो है, मिशन टू द UN। तो ये सारे यहाँ पे जो हैं तो इम्पोर्टेंट मिशंस हैं, इम्पोर्टेंट वो हैं, ठीक है ना। ये सऊदी अरेबिया का सऊदी अरेबिया का मिशन टू द यूनाइटेड नेशंस। यहाँ से जो है तो हम लोग टर्न कर जाएंगे हाईवे के ऊपर। इधर से थोड़ा ही आगे बेलव्यू था, पहले हम लोग यहाँ पे रहते थे बेलव्यू में। बहुत अरसे, बहुत साल हम रहे हैं इस जगह के ऊपर, बेलव्यू में। बड़ा खूबसूरत टाउन है। सीज़न 5 शुरू हो गया जनाब। वाओ, आई एम नर्वस, आई एम एंक्शस। बहुत मेजर अंडरटेकिंग है यार, ये इतना लंबा सफ़र करने, कई महीने का, कई हज़ार किलोमीटर का, 13 मुल्क मैं आपको सही से दिखा दूँ, आपको मज़ा आए थोड़ा सा, तो इट्स क्वाइट अ बिट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आदमी थोड़ा जो है तो एंक्शस, नर्वस वो होता है थोड़ा सा।
एक दिन गुजर जाए, मैं पहली रात गुजार लूँ, या दूसरे दिन सुबह हो जाए, नाश्ता वाश्ता कर लें, थोड़ा दोबारा से आदी हो जाए आरवी के इन चीज़ों के, तो फिर उसके बाद ज़रा स्मूथ हो जाएगा, ठीक है ना। तो शुरू में मेरे साथ ज़रा गुजारा करें आप लोग, ठीक है ना, सैर करें। सिर्फ मैं आपको सैर के लिए छोड़ देता हूँ, बातें जो हैं वो कम ही हो। हाँ, आज की ड्राइव अच्छी होनी चाहिए। जब हम एक बार ज़्यूरिख से आगे निकल जाए ना, तो देन इट बिकम्स अ बिट मोर सीनिक, अ बिट मोर ब्यूटीफुल। अभी फ़िलहाल तो इतना ज़्यादा कोई सुपर सीनिक जगह नहीं होगी। ये जो स्विट्ज़रलैंड का वेस्टर्न साइड है ना, ये जिनीवा की साइड, ये थोड़ा सा फ्लैट लैंड्स हैं, यू नो, इतने माउंटेनस वो नहीं है। लेकिन जब हम वडूज़ लिechtenstein पहुँचेंगे, सेंट गालन के करीब, इन जगहों के करीब, तो वो बहुत ही खूबसूरत हुआ है। मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ दिनों से यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में टेम्परेचर्स बड़े माइल्ड हो गए थे, बहुत ही ज़बरदस्त। तो मैं समझा था कि बहुत ज़बरदस्त स्प्रिंग आ जाएगी बहुत ही जल्दी, और थोड़े वो पत्ते ग्रीन होने लगे हैं, कच्ची कलियाँ शलियाँ निकली हुई हैं, लेकिन अभी वो फुल ब्लूम में स्प्रिंग नहीं आया। लेकिन ये थोड़े बहुत जो हेजेस हैं ना, उसमें वो ग्रीन वो निकल आए हैं, लेकिन फुल जो जोबन है वो, बिकॉज कुछ दिनों से टेम्परेचर बड़ा ड्रॉप हो गया था। अभी भी जो है तो 10 डिग्री टेम्परेचर है, विच इज़ अनयूजुअल फॉर दिस टाइम ऑफ द ईयर, यू नो। ऑलमोस्ट अप्रैल आ गया, इस टाइम तो 20, 22, 23 टेम्परेचर होता है जनरली। तो थोड़ा सा ज़रा डिले हो गया है स्प्रिंग। ये देखें, दरख्तों के ऊपर वैसे निकल आए हैं, ग्रीन पत्ते निकलने लग गए हैं। आगे चलेंगे हम तो शायद ऑस्ट्रिया में जो है ना, मौसम कुछ पता नहीं है, व्हाट वील एक्सपेक्ट, यू नो, बर्फ़ होगी कि नहीं, ग्रीन होगा कि नहीं, बिकॉज ये ऑस्ट्रिया के जिस रीजन में से मैं आपको गुजार के लेके जाऊंगा, बहुत ही ग्रीन, बहुत ही खूबसूरत वो है। लेकिन अभी मुझे पता नहीं है कि इस वक्त क्या मौसम होगा और क्या हालात होंगे वहाँ के। बट चले, ठीक है, सही है। जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे वो भी बड़ी खूबसूरत जगह है, स्प्रिंग आ रहा होगा, बड़ा खूबसूरत मौसम होगा इंशाल्लाह। यहाँ पे आगे एक बहुत ही अच्छी सर्विसेज आती हैं और उससे बहुत ही खूबसूरत व्यू है और बड़ा वो, उधर से रुक जाएंगे, मैं एक कप कॉफ़ी उठा लूँगा और देखूंगा अगर मुझे एक ट्रैवलिंग मग मिल गया यार, वो उसका मैंने पता नहीं जिब्राल्टर में ख़रीदा था वो मग, पता नहीं किधर गायब हो गया है वो, आई डोंट नो, जिन ले गए हैं उसे कि क्या हुआ है, बंद गाड़ी में से गायब हो गया वो। लेकिन खूबसूरत ग्रीनरी स्टार्ट हो गई है, रियली रियली नाइस। आगे चल के ये सीनरी और भी खूबसूरत होगी। सेंट गालन के करीब हम पहुंचेंगे ना, पहाड़ वगैरह और वो, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा हाँ, रास्ता है। मैं समझा था कि इन दोनों के दरमियान में रास्ता नहीं है। ये अच्छा है, कनेक्शन है यार। मैं समझा था कि इस तरफ की सर्विसेज और उस तरफ वाली ये मेजर सर्विसेज हैं। इससे बहुत ही खूबसूरत व्यू है यार, इस पूरी वैली का जो है ना, दिखाता हूँ मैं आपको। जितने भी मकसद थे यार, कोई भी नहीं पूरा हुआ। ना मुझे वो ट्रैवलिंग मग मिला, कॉफ़ी खैर मिल गई, और जो है तो ये छोटू जो है, इसको मैं अभी तक यार सीख रहा हूँ। ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड कोई अजीब से, इसको मैंने लगाया, मेरे ख्याल में मुझसे मिस हो गया कि ये स्टार्ट कब होता है क्या वो, तो मैं आपको उधर जाके जो है तो व्यू वगैरह भी नहीं दिखा सका। बहरहाल इसको अभी जो है तो मैं मास्टर कर लूँगा। जिस तरह मैं कहता हूँ यार, ये नया वो जब शुरू होता है ना सीज़न, तो मैं बिल्कुल ऐसे होता हूँ जैसे मैं पहली बार व्लॉग बना रहा हूँ। चले, ये आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाएगा। मैं ज़रा कॉफ़ी थोड़ी सी पी लूँ और फिर उसके बाद जो है तो निकलते हैं, सफ़र अपना जारी करते हैं। चलें जनाब।
अच्छा स्टॉप हो गया, बस अब जो है ना हिट करना है नेक्स्ट स्टॉप ज्यूरिक में कहीं लेंगे। अच्छा, मैं अपने साथ ये उठा के लाया हूँ यार, कोकोनट, ये भी खाते हैं कॉफ़ी के साथ और लंबी ड्राइव करते हैं जनाब। अच्छा जनाब, तो ज्यूरिक के करीब हम पहुँच रहे हैं, ज्यूरिक के आउटस्कर्ट्स में, ठीक है ना। 1 घंटा 20 मिनट का रास्ता अभी भी रहता है, 129 किलोमीटर्स। तो ये मेरे ख्याल में ज्यूरिक भी अभी 20 किलोमीटर के करीब है, तो फिर उसके बाद 101 किलोमीटर और जाना है। और यहाँ से जो है ना ज्यूरिक के बाद से अभी अच्छी सीनरी शुरू हो जाती है, थोड़े पहाड़ शहाड़ शुरू हो जाते हैं, ग्रीनरी शुरू हो जाती है। सो होपफुली यू नो दिस शुड बी अ नाइस ड्राइव, इवन दो इट्स अ मोटरवे के ऊपर जो है तो जनरली इतने सीनिक रूट नहीं होते, लेकिन बहरहाल रवां दवाएं हम। पहला दिन इसी तरह होता है यार, लंबी ड्राइव होती है। आई होप आप लोग ड्राइव एंजॉय कर रहे हैं, पहुंच जाएं वहाँ पे, कैंप कर लें। मलिया ने मुझे थोड़ा खाना शाना बना के दिया हुआ है, वो मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ है, वो 1-2 दिन वो चल जाएगा, तो अच्छा है। खाने की भी हमें कोई फिक्र नहीं है। जाके पहली रात मैं ज़रा जगह वगैरह देख लूँ किस जगह। ये एक खूबसूरत सा कोई एक कासल है, उसके साथ एक पार्क है, उस पार्क के अंदर फ्री वो है, पार्किंग की जगह है, उसमें आप रात गुजार सकते हैं। तो वील सी दैट, थोड़ा रेस्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, ठीक है ना। मेरे ख्याल में अर्ली सो जाऊंगा मैं, ताकि कल सुबह ज़रा जल्दी उठें और आपको मैं लिechtenstein वधूस दिखाऊं, ठीक है ना। बहरहाल जिस तरह मैं कह रहा था, ये देखें थोड़ा सा ज़रा हिली टेरेन स्टार्ट हो गई। पहले तो बिल्कुल वो फ्लैट, हम एक वैली में से गुजरते हैं, वो बिल्कुल ही एल्प्स और जोरा के दरमियान एक बड़ी लंबी वैली है, कोई 250-300 किलोमीटर की। तो हम उस वैली के थ्रू आए हैं। एक्टिविटीज़ अच्छी करेंगे यार ज़रा जो है, तो मैं उधर पहुंच जाए ना। फ़िलहाल तो मेरे जहन में वो आ रहा है, एक तो कैपाडोकिया में इंशाल्लाह, टर्की में बलून राइड ज़रूर करेंगे यार। बलून राइड मैंने अभी तक नहीं की हुई, मुझे चांस मिला था केन्या में, सेरेंगेटी में बड़ी खूबसूरत वो होती हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था। वो सुबह सवेरे डॉन के टाइम पे जाती हैं, वी हैड टू कम बैक, वो टाइम नहीं मिला हमें। तो इस बार जो है तो कैपाडोकिया में इंशाल्लाह आई ट्राई कि वो बलून राइड मैं कर लूँ। बाकी और भी देखेंगे एक्टिविटीज़ वगैरह, अगर थोड़ा सा मौसम अच्छा हो गया ये नीचे ग्रीस की तरफ और अल्बानिया की तरफ, तो थोड़े से वाटर स्पोर्ट्स जा करेंगे, जेट स्की रेंट करेंगे, थोड़ा सा ज़रा यू नो विल डू सम नाइस एक्टिविटीज़। बट अदरवाइज़ यू नो साइट सीइंग बहुत होगी इंशाल्लाह। ये इतनी वेरीड टेरेन में से हम गुजर रहे हैं कि उसमें साइट सीइंग बहुत अच्छी होगी। कोसोवो के बारे में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, वहाँ पे अपने पुराने दोस्तों से मिलूँगा, वो होगा, that'll be an exciting tour for you. To tell you honestly, ये इतना ट्रैवल करने के बावजूद, इतने सीजन्स करने के बावजूद मुझे उदासी होती है पहले दिन जनरली, यू नो। घर से निकलते हैं थोड़ा आदमी अनसेटल्ड सा होता है। अभी रात गुजार लेंगे ज़रा, थोड़ा सुबह नाश्ता वाश्ता करके आराम से निकलेंगे तो मूड आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। ये रियलिटी है उसकी, देखें ना, ट्रैवलिंग की और व्लॉगिंग की। और मैं जिस तरह मेरे रेगुलर व्यूअर्स जो हैं उनको पता है, जो लोग नए होंगे चैनल में उनको शायद ये अजीब लगे कि जी ये यू नो नॉर्मली तो ये होता है ना, एनर्जी लेवल हाई और चीखम चाखी हो रही है, और जी हम टूर पे जा रहे हैं फलाना। आई कीप इट वेरी रियल, यू नो, बिल्कुल जिस तरह एग्जैक्टली हो रहा होता है। शेयर माई इमोशंस ऑल्सो वेरी ऑनेस्टली, आई शेयर एवरीथिंग सो दैट पीपल गेट अ गुड सेंस कि जी ये किस तरह ये लंबे टूर्स और ये चीज़ें किस तरह होती हैं। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, यू नो, आई वांट टू शेयर विद यू कि ये इट्स नॉट इजी कि जी आदमी निकलता है और बड़े उसमें और बड़ा मज़ेदार चीज़ है जी, टूर हो रहे हैं। there's a bit of a energy sapping element to it.
You know, it's not easy. ये अभी हम ज़्यूरिख के आउटस्कर्ट्स में हैं और हमने बाहर से ही बाईपास ले लिया है। ज़्यूरिख इस तरफ है ज़्यादा, और हम लोग सेंट बर्नार्डिनो की तरफ जो है तो जाने लग गए हैं। सेंट बर्नार्डिनो जो है तो ये बहुत ही ज़बरदस्त एक पास है, और उसमें एक टनल है बहुत लंबी। आई थिंक इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली कोई 19-20 किलोमीटर की टनल है। किसी ज़माने में लॉन्गेस्ट टनल थी दुनिया की। हम लोग जब 1991 में यहाँ पे आए थे तो उस टनल में से गुजरे थे, और मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये क्या है। उसमें से घुसे हम और चलते हुए फिर मुझे एहसास हुआ, मैंने कहा यार ये इतनी लंबी टनल। फिर वो बाद में पता चला जनाब उस टाइम वो 1991 में दुनिया की सबसे लंबी टनल थी। अब तो उससे लंबी बन गई है। ये लिechtenstein जो है ना, इसमें मैंने पहला स्टॉप इसलिए सोचा कि करता हूँ इधर मैं कि और फिर नेक्स्ट डे जो है तो हम लोग मुड़ जाएंगे ऑस्ट्रिया की तरफ ना, टिरोलियन रीजन में, और ऑस्ट्रिया एक्सप्लोर करेंगे। तो ये लिechtenstein बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है यार, चुन्नू सी जगह है, बट इट्स अ सेपरेट कंट्री, यूनाइटेड नेशंस की मेंबर है। यू नो, इट हैज़ अ सीट ऑन यूनाइटेड नेशंस, अपना उनका वो है, अपना पासपोर्ट है, अपना वो है, लेकिन करेंसी वो स्विस ही यूज़ करते हैं। एंड इट्स अमंगस्ट वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। पर कैपिटा को मेरे ख्याल में, मैं फिर अगेन गूगल से देख के नीचे डाल दूंगा, बट इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली पर कैपिटा कोई $2.5 लाख इनकम है उनकी। तो बहुत ही रिच, बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है। बैंकिंग और सर्विसेज, और ये यू नो टैक्स हेवन है। कॉरपोरेशंस वहाँ पे अपना हेड ऑफिस रखती हैं, टैक्स बचाती हैं। यू नो रिच इंडिविजुअल्स जो हैं वो लोग। पॉपुलेशन भी बहुत ही कम है मेरे ख्याल में यार। आई अगेन आई राइट डाउन, बट ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड आई थिंक कोई 3,000 लोग या 5,000 लोग कुछ इस तरह टोटल। मैं नीचे लिख दूंगा गूगल से देख के। तो कल उसको इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे। बहुत ही, इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी, वेरी स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल, बट वेरी ब्यूटीफुल, वेरी पॉश, वेरी नाइस। सब बहुत ही खूबसूरत वैली है इधर यार, पूरा ज़्यूरिख उसके अंदर नज़र आ रहा है। ओह माय गॉड, इस तरफ तो बहुत बड़ी लेक है यार, बहुत ही खूबसूरत। ओह ब्यूटीफुल यार, इट्स ब्यूटीफुल लेक। लेकिन अभी हम मोटरवे के ऊपर जा रहे हैं, कहीं मैं रुक भी नहीं सकता, वरना तो इसका मैं कोशिश करूँगा, देखूँगा अगर कहीं रुकने की जगह हुई इसका एक ड्रोन शॉट मैं आपको ले दूँ। नहीं खैर, आगे 50,000 जगह आएंगी यार, ड्रोन शॉट्स भी बहुत हो जाएंगे, हर एक चीज़ सही हो जाएगी। ये पहला दिन ज़रा गुजरने दें फिर उसके बाद जो है तो सब सही हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर मैं जो है तो ये मोटरवेज़ नहीं लिया करूँगा ना, छोटी साइड रोड्स लेंगे तो साइड रोड्स के ऊपर आदमी को मौका मिल जाता है कहीं रुकने का। ये तो अभी मोटरवे है, यू नो, you can't legally stop somewhere and you know fly a drone। लेकिन ये देखें, शायद इसमें से कुछ ज़रा नज़र आ रहा हो साइड के ऊपर, बहुत ही खूबसूरत लेक है। उस तरफ जो है तो थोड़ी सनशाइन फिर भी है, इस तरफ मेरे ख्याल में पहाड़ों का साया आ गया है तो सनशाइन नहीं है अभी, यू नो, थोड़ा अंधेरा होने लगा। वो सामने आप देखें तो पहाड़ हैं, बर्फ़ उनके ऊपर अभी भी है। टेम्परेचर क्या है, 6.5 डिग्रीज टेम्परेचर है। रात को तो और ठंड हो जाएगी। रात को मेरे ख्याल में, मैं फोरकास्ट देख रहा था, माइनस टेम्परेचर होगा। अब ज़रा जनाब साइड के ऊपर आप ये सीनरी एंजॉय करें ना, देखें ज़रा पहाड़ कितने खूबसूरत, और ये ग्रीन मैदान, सामने भी पहाड़, साइड के ऊपर भी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी नाइस। लाइट थोड़ी कम होती जा रही है, लेकिन बहरहाल आई थिंक इट्स कैचिंग इट प्रिटी वेल। बहुत ही खूबसूरत हुआ यार, रियली ब्यूटीफुल। वाओ, इस साइड के ऊपर ज़रा आप ये व्यू देखें। वाओ, ग्रीन मेडोज, पीछे बर्फ़ वाले पहाड़, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। सामने देखें आप, वाओ।
ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत पहाड़ है और साइड के ऊपर ये पहाड़ और ये व्यूज़ अभी आप देखें ना यार ज़रा। मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये कैमरास जो है ना, देखें अभी मैं इस वाले कैमरे के व्यू को देख रहा हूँ, बिल्कुल ये कैप्चर नहीं कर रहा जिस तरह ये एक्चुअली नज़र आ रहा है। सामने बड़ा पहाड़ है लेकिन ये इसको बिल्कुल चुन्नू से इसने बनाया हुआ है। सो यू नो व्हाट, इट्स नॉट द सेम पर्सपेक्टिव। आई कीप ऑन सेइंग दिस थिंग, बट इस साइड का व्यू ज़रा आप देखें, वाओ ब्यूटीफुल। मेरे ख्याल में ये इट्स बीइंग कैप्चर्ड वेरी वेल। बाहर देखें आप, बिल्कुल ग्रीन, वो छोटे छोटे से चर्चेज़ हैं, गांव हैं, पीछे बर्फ़ वाले पहाड़ हैं। ब्यूटीफुल यार, वेरी वेरी नाइस। इस तरफ बहुत ही खूबसूरत हो छोटे छोटे गांव। वंडरफुल, रियली नाइस। लिechtenstein में, वदूज़ में बहुत ज़्यादा ठंड होगी यार। रात को मेरे ख्याल में, मैं वेदर देख रहा था, माइनस में जाएगा, -10 टेम्परेचर होगा। अब ऊपर पता नहीं टेंट में किस तरह सोएंगे, लेकिन यह है कि सुबह आपको फिर मैं बताऊंगा। इसलिए कि इसका हीटर जो है वो सारी रात तो नहीं चल सकता ना, वो तो मैं टेम्प्रेरी थोड़ी देर के लिए चला दूंगा जब घर थोड़ा सा ये कैबिन हीट अप हो जाएगा, बट उसके बाद तो फिर वो यू नो आधे घंटे से ज़्यादा वो चलाते नहीं हैं उसको। तो ठंड में, खैर मुझे ठंड में नींद बड़ी अच्छी आती है, एज़ लॉन्ग एज़ वो रज़ाई थोड़ी सी एडिक्वेट हो ना, तो ठंड में नींद तो बड़ी अच्छी आती है। -10 टेम्परेचर होगा। मतलब 37 मिनट्स का रास्ता और है, 7:11 है। मेरे ख्याल में अंधेरा हो जाएगा यार जब तक हम पहुंचेंगे, लेकिन खैर एनीवे विल सी। अंधेरे से पहले मैं पहुंच जाता तो बहुत ही अच्छा होता। ब्यूटीफुल सीनरी है, रियली वंडरफुल। ट्रेन जा रही है साथ साथ, सो इंटरेस्टिंग। ब्यूटीफुल वैली, और ये भी हम पहुंचने लगे हैं। कितना रास्ता, 25 किलोमीटर रहते हैं हम लोग। बिल्कुल लिechtenstein के बॉर्डर के ऊपर होंगे। आई थिंक विल स्टे द नाइट स्टिल इन स्विट्जरलैंड। बिल्कुल बस वो बॉर्डर की लाइन के ऊपर ही है, लेकिन बहरहाल करीब ही है। तो देखूंगा मैं, अगर मैं रोशनी में पहुंच गया वहाँ पे ना, तो मैं ज़रा जगह का अंदाज़ा लगा लूँ। अगर उसके ऊपर रश नहीं है वो, तो वील जस्ट ड्राइव इनटू वादूज़, हैव अ बर्गर और समथिंग, कम बैक एंड स्टे द नाइट देन। ठीक है, तो ये प्रोग्राम होगा। बट बहुत ही खूबसूरत यार, सामने स्नो कैप माउंटेन्स हैं, साइड के ऊपर भी, इधर भी। और हम एक वैली में से गुज़र रहे हैं। सामने बहुत ही खूबसूरत, देखिए छोटा सा एक पहाड़ सा है, उसके ऊपर एक छोटा सा घर है या कोई मॉनेस्ट्री टाइप की है। ब्यूटीफुल यार। अच्छा, अंधेर, बिल्कुल बस अंधेरा होते ही हम उधर पहुंच जाएंगे, तो मुझे पता चल जाएगा कि किस टाइप की जगह है। और अगर उधर बहुत ही ज़्यादा रश ना हुआ, ये ना हो कि हम लोग बर्गर खाने जाएं वापस आएँ उस जगह। मेरे ख्याल में उधर चार स्पॉट्स हैं, तो ये ना हो कि उस स्पॉट्स बाहर जाएं। बहरहाल ये इस तरफ आप देखें यार, इतने खूबसूरत पहाड़, ट्रेन जा रही है सामने, टिपिकल स्विस हो। वो सामने इतना मैसिव एक बिल्कुल पहाड़ की रेंज है, इस तरफ ये ग्रीन मेडोज देखें आप, वाह ब्यूटीफुल यार, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन अक्रॉस द विंडो। ये पता नहीं कैच कर रहा है वो कि नहीं, ये वाला कैमरा। ब्यूटीफुल ग्रीन मेडोज, रियली नाइस। 6 डिग्रीज टेम्परेचर है। रात को ये 0 से नीचे चला जाएगा। At the interchange 11 Sarganserland, use the right lane to follow signs for E43 towards Zonk Gallen. Continue for 5 kilometers.
Turn left onto Staatsstraße. चेरी ब्लॉसम्स भी निकल आए हैं यार. वेल चेरी या व्हाटएवर फ्रूट ब्लॉसम्स. 4 किलोमीटर का रास्ता रहता है. वादूस जो है वो मेरे ख्याल में ये सामने पहाड़ जो है ना ये लिechtenstein के हैं आई थिंक, बिकॉज हम लोग बिल्कुल बॉर्डर पे होंगे. Turn right onto Heuwiesenweg. Keep left to stay on Heuwiesenweg. In 500 meters, turn right to stay on Heuwiesenweg. Slight left onto Colau. In 200 meters, your destination will be on the right. अच्छा जी, तो ये हम आ गए अपनी डेस्टिनेशन पे. जंगल में मंगल है, जंगल में मंगल, जंगल में है मंगल. हाँ अच्छा जी, मुझे मैकडॉनल्ड्स नज़र आ गया. वदूज में है वो, ठीक है ना. लेकिन अभी रात भी हो चुकी है, अंधेरा भी हो चुका है. तो आपसे मैं या तो उधर ही मैकडॉनल्ड्स में मिलता हूँ, उधर आपसे खुदा हाफिज़ करता हूँ, या जब मैं वापस इधर आ जाऊँ रात ठहरने के लिए तो फिर आपसे खुदा हाफिज़ करूँगा. तो चलता हूँ मैं. पहले जो है तो ज़रा मैकडॉनल्ड्स एक खा लें और देन वील टेक इट फ्रॉम देयर, ठीक है ना. लेकिन अभी रास्ता मैं आपको इसलिए नहीं दिखाता कि एक तो सरप्राइज़ भी वदूस की ख़त्म हो जाएगी, कल वदूस देखेंगे आराम से, ठीक है ना. और अभी अंधेरा भी है, सही है ना. तो मैं खाना शाना खा के तो फिर आपसे मिलता हूँ, सही है. अच्छा जनाब अली, तो यार बस क्विक बर्गर खा लिया मैंने. नथिंग टू टॉक अबाउट, यू नो, जस्ट एन ऑर्डिनरी बर्गर. अभी जो है तो बैठ के ये मैं अपना सारा डेटा शेटा जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा हूँ. छत खुली हुई है, इसको मैं नीचे कर दूंगा, सो जाऊंगा इधर आराम से. बहुत ही खूबसूरत जगह है यार, बिल्कुल क्वाइट, बड़ी आरामदेह, बहुत ही ज़बरदस्त. तो मज़ा आएगा इधर सोते हुए. सुबह आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह. वदूज आपको मैं दिखाऊंगा. लेकिन सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है जनाब कि अभी मैंने ऐप पे चेक किया, कल 100% रेन है. तो वह क्या हो सकता है यार. वील ट्राई एंड डू द बेस्ट ऑफ व्हाटएवर वी हैव अवेलेबल, ठीक है ना. तो चलें जी, इस स्टेज पे आपसे मैं खुदा हाफिज़ कहता हूँ. आई होप आपको ये पहला इनागरल सीज़न 5 का एपिसोड पसंद आया. थोड़ा सा ढीला एपिसोड है, लेकिन आई होप आप लोगों ने सीनरी एंजॉय की, ड्राइव एंजॉय की, और जो है तो आहिस्ता आहिस्ता इमोशन पकड़ेगा. मैं भी ज़रा थोड़ा सा डीजल ट्रक की तरह गर्म होते हुए टाइम लेता हूँ. ठीक है ना. तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं इंशाल्लाह मोशन में आ जाऊँगा और सीज़न को जो है तो आगे चलाएंगे, ठीक है ना. तो आपसे होगी मुलाकात सुबह. अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो प्लीज़ तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा. मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ. जिस कमेंट में कोई इंटरेस्टिंग हो या कोई सवाल हो मैं उसका जवाब ज़रूर देता हूँ, ठीक है ना. मेरे साथ टाइम गुजारने का बहुत बहुत शुक्रिया. खुदा हाफिज़.